नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से दोहे के अंतर्गत विविध शब्द प्रयोग का अध्ययन करने वाले हैं। आइए। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सींचो नीर। प्रश्न 1। ऊपर दिए गए दोहे में से मोटे काले शब्दों के दो नाम लिखिए। तरु, पादप, बिटप, नीर, जल, अम्बु। प्रश्न 2। नीचे दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। मनुष्य, मानव, मनुज, आदमी, युद्ध, संग्राम, समर, रण, सोना, कनक, स्वर्ण, कंचन, कपड़ा, वसन, वस्त्र, अंबर, सरस्वती, भारती, शारदा, बागेश्वरी। प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है। पवन, वायु, अनिल का अर्थ हवा होता है, तो इसमें भिन्न शब्द है पावन। दामिनी, मंदाकिनी, विद्युत, चंचला। मंदाकिनी, दामिनी, विद्युत, चंचला का अर्थ बिजली होता है। भानु, रवि, राकेश, दिनेश, तो भानु, रवि, दिनेश का अर्थ सूर्य होता है और राकेश का अर्थ चंद्रमा। तट, कुल, किनारा, कुल। तट, कुल, किनारा नदी का किनारा होता है। सुगंध, महक, प्रसून, सौरभ। महक, सौरभ यानी सुगंध, प्रसून का अर्थ फूल होता है। प्रश्न 4। नीचे दिए गए शब्दों में से अधिक अर्थ है उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके दो अर्थ स्पष्ट हो। हार, मुझे फूलों का हार खरीदना है। राम शाम से क्रिकेट में हार गया। ग्रहण, भोजन ग्रहण करे। आज सूर्य ग्रहण है। काल, पापी का काल समीप आया है, हमें भविष्यकाल के बारे में सोचना चाहिए। फल, मेहनत का फल मीठा है। आम फलों का राजा है। उत्तर, उत्तर दिशा मत जाना। प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्द सुनने, बोलने और वर्तने की दृष्टि से काफ़ी मिलते जुलते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का इस प्रकार से अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उदार, राम स्वभाव से उदार है। उधार, आज उधार कल नगद। अपेक्षा, माता पिता को पुत्र से अधिक अपेक्षा है। उपेक्षा, बड़ों की उपेक्षा नहीं करना। प्रणाम, दादी दादा को प्रणाम करो। प्रमाण, मेरी ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। प्रसाद, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रासाद, मंत्री प्रासाद गृह में विश्राम करते हैं। प्रश्न 6। नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते युग्म शब्द छांट कर लिखिए। उलट, पलट, घास, फूस, चमक, दमक, जीव, जंतु, पालन, पोषण, भूख, प्यास। अब नीचे दिए गए शब्द जो वाक्य है उन मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। दीपक तिमिर को दूर कर प्रकाश फैलाता है। सुधीर अपना स्वार्थ देखकर ही काम करता है, मगर उसका भाई निस्वार्थ भाव से काम करता है। न्यूनतम तापमान पर तरल पदार्थ भी ठोस रूप धारण कर लेते हैं। जीवन में अनुकूल समय कब प्रतिकूल हो जाए कहा नहीं जा सकता। प्रश्न 8। नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया और कर्म छांट कर लिखिए। रवि अपने कपड़े खुद धोता है कपड़े। मीरा ने एक गाना सुनाया गाना। शारदा खाना बना रही थी खाना। उसने एक कहानी लिखी कहानी। हमने चावल खाए चावल। विद्यार्थियों, आप अपने अभ्यास सागर में इस पाठ के दोहे के पूरे प्रश्न उत्तर अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, एक नए पाठ के साथ पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।